पूरी दुनिया में भारत पिछले 2 सालों में 7वीं रैंक से तीसरी रैंक आ चुका है। 2019 में जहां फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत से आगे थे, वहीं आज 2021 में भारत इन सभी देशों को पीछे करके ग्लोबल रैंकिंग में सीधा तीसरे नंबर पे आ चुका है। हम पहले आपको इस खबर के बारे में बताते हैं और इस खबर के बाद हम आपको बताएंगे कि मेक इन इंडिया और दूसरे देशों से मिले धोखे की इसमें कितनी अहम भूमिका है। रिन्यूएबल एनर्जी में कोई देश कितना इन्वेस्टमेंट और ग्राउंड लेवल पे ठीक से काम कर रहा है, उसकी रैंकिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स से निकाली जाती है। और कार्बन एमिशन को कम से कम करने के लिए भारत ने इन सभी डेवलप्ड देशों से कहीं ज्यादा अच्छा काम करके दिखाया है। सोलर एनर्जी से भारत में बनने वाली बिजली में अब इतनी तेजी देखी गई है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक आते आते भारत में कोयले की बजाय सोलर पैनल से ज्यादा बिजली उत्पन्न की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि इस इंडेक्स में भारत से ऊपर अभी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना है, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों देश सोलर एनर्जी और उनकी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग की अहमियत भारत से कई सालों पहले समझ चुके थे। देर से ही सही पर भारत अब सोलर पावर के क्षेत्र में घमासान मचाने उतर चुका है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी इतने विकसित देशों को पीछे करने के बाद सीधे तीसरी रैंकिंग पे आना सच में एक बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया और ईरान से मिला धोखा भी एक कारण है कि भारत अपनी एनर्जी डिमांड के लिए अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पिछले कुछ दिनों में भारत से ज्यादा पैसा निकलवाने के लिए सऊदी अरेबिया ने मनमाने ढंग से जो तेल की कीमतें बढ़ाई थी, उससे भारत को समझ लेना चाहिए कि ऐसे देशों पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद ईरान ने जो भारत का इतना बड़ा नुकसान किया, उसके बारे में भी आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने करोड़ों रुपए खर्च करके ईरान में एक बहुत बड़ी गैस फील्ड खोज निकाली थी, जिसका ईरान तक को पता नहीं था। पर ईरान ने इस गैस फील्ड को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट ONGC को ना देके एक ईरानियन कंपनी को दे दिया। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त समझे जाते हैं, पर ऐसे देशों के लिए भारत की दोस्ती से ज्यादा शायद पैसा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों देशों से इंपोर्टेड तेल का इस्तेमाल गाड़ियों में या फिर मोबाइल टावर्स को पावर देने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस को सोलर एनर्जी से बिजली सप्लाई करके और मोबाइल टावर्स की बैटरीज को भी सोलर पावर से चार्ज करके एक बहुत बड़ी निर्भरता ऐसे देशों पर से खत्म की जा सकती है। और आने वाले कुछ सालों में आप ये होता हुआ भी देखेंगे, जब भारत खनिज तेल के इम्पोर्ट को 40 से 50% तक घटा देगा। बात करें अपने चूरन पड़ोसी की, तो भारत की इस मुहिम में इस देश ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद करने में। जब भारत ने सोलर पावर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ठानी, तो चाइनीज कंपनीज ने सोलर सेल्स के ही दाम बढ़ा दिए, जिससे सोलर पैनल्स तक को भारत में असेंबल करना महंगा पड़े। फिर जब भारत ने सोलर सेल्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, तो भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए सोलर सेल्स की डंपिंग शुरू कर दी गई। पर भारत ने भी घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा कर दी, जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारतीय मार्केट में बढ़त मिल सके। वैसे आपको बता दें कि अगले साल यानी अप्रैल 2022 से भारत में इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स पे 25% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी। फिलहाल सोलर वेफर्स के लिए भारत अभी भी इंपोर्ट पर निर्भर है, पर कोल इंडिया इसके लिए भी चाइना जैसे देशों से टक्कर लेने उतर चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को मेड इन इंडिया से जुड़ी हुई सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत सोलर पावर जनरेशन में इतना बड़ा बन सकता है कि ईरान और मिडिल ईस्ट देशों के दिए हुए धोखे का बदला इन देशों से हो रहे इंपोर्ट को बंद करके ले सकता है। जरूरत है तो केवल भारी नंबर्स में चार्जिंग स्टेशंस को भारत में सेटअप करने की, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन पैसा बचाने के भारतीयों की आदत से सऊदी अरेबिया जैसे देशों को एक भारी नुकसान पहुंचेगा।